छोटे भ्राता की तरह से मेरे साथ सहयोगी रहे इस जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव और आप सभी लोग, हमारे प्रिय पैनल लॉयर, विद्वान पैनल लॉयर, हमारे प्रिय PLV, हमारे इस जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समस्त प्रिय कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित अन्य प्रेस और मीडिया के लोग। देखिए, आज का जो समय है वो बहुत कुछ भाषण देने जैसा नहीं है। आज तो ये एक ऐसा संयोग है कि आप लोगों के साथ इतने दिन काम करने के बाद अब दूसरे तरफ अग्रसर होने का समय आ गया है और इसमें स्वाभाविक रूप से चूँकि मेरी दूसरी पदस्थापना यहाँ रही है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जुड़ गया हूँ। तो बहुत ज़्यादा जुड़ना भी बहुत दुख का कारण होता है। तो इसलिए मैं बराबर ये कहता रहता हूँ कि भाई जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिस तरह से नवादा में अपना कार्य प्रारंभ किया है और उत्तरोत्तर उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। इसमें हमारे इस जिले के सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं पहले भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में रहा हूं, आप लोग जानते हैं, और जब भी नवादा का कोई मैटर मेरे सामने आता था, जब भी यहाँ का लोक अदालत का डिस्पोजल आता था, तो मेरा ध्यान सबसे पहले लिस्ट में जो है वो यहीं पर जाता था। और आप लोगों ने ये पिछले, मैं बता दूं कि पिछले 2 लोक अदालत के पहले इनके सचिव के, अभी वर्तमान सचिव के कार्यकाल में आपने जितना अच्छा कार्य किया, बिहार में आप अंडर 5 में आपका नाम है। देखिए, किसी भी कार्य का मूल्यांकन व्यक्ति के कार्यों से होता है, संस्था का मूल्यांकन संस्था के कार्यों से होता है। ये शायद हम लोगों को भी पता नहीं है कि जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं उस संस्था की सीमा क्या है। आपके संस्था की सीमाएं अनंत हैं, अनंत सीमाओं के साथ ये संस्था जो है वो बनी हुई है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में बना और मैं मानता हूँ कि अभी भी समझिए कि वो शुरुआत ही उसकी है। हम लोग अभी रास्ते में हैं, हम अभी पड़ाव पर नहीं पहुँचे हैं। अभी तो सारे जितने भी उस एक्ट के अंतर्गत जितने लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना था उसको हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। सारे जगह हमने लीगल सर्विस क्लिनिक, लीगल लिटरेसी क्लब किए। हम लोगों ने लीगल सर्विसेज देने के लिए अपने पैनल लॉयर्स को नियुक्त किया, रिटेनर लॉयर्स को नियुक्त किया और सब जगह आपकी उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में मेरा मानना ये है कि जितना बड़ा काम है, संख्या हमारी बहुत कम है, उसके हिसाब से मेरे पास वर्क फोर्स, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास वर्क बहुत है। और मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जिस रूप में देख पा रहा हूँ आने वाले वर्षों में, उसका स्वरूप ये होना चाहिए कि यहाँ जितने भी लोग हैं, किसी के पास 1 मिनट का समय नहीं रहेगा और इतने लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा इस इंस्टीट्यूशन में कि शायद आप उनको वक्त नहीं दे पाएंगे। और इतने बड़े क्रियाकलाप के साथ आप जुड़े हुए हैं कि आने वाला वक्त आम आदमी के लिए, क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं,
हम काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास आवाज़ नहीं है। हम काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं है। हमारा मोटो है कि वी आर वॉइस फॉर वॉइसलेस। हमारा मोटो है एक्सेस टू जस्टिस, टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस। अब ये दोनों मोटो एक एक शब्द, एक एक वाक्य कहने के लिए है। इसके निहितार्थ में हम जाएं तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लीगल सर्विसेज की परिकल्पना की गई और उसी के तहत सारे कार्यक्रम बन रहे हैं। आप जानते हैं आपका समाज का कौन सा वर्ग अछूता है, ज़रा सोचिए। आप सभी महिलाओं के लिए आपको देखना है, सभी आपके बच्चों का कंसर्न आपसे है, सभी जो है विकलांगों से आपका कंसर्न है, आपका सभी जो है वो गरीब आदमी से आपका कंसर्न है, आपका जितने पागल हैं उनसे आपका कंसर्न है, मेंटली जो चैलेंज लोग हैं, आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आपका संबंध है, आपका ऐसे सभी लोगों से संबंध है जो अपनी बात को किसी के सामने नहीं कर सकते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि ये कोई वर्ग ही नहीं है। और मैं और बताऊँ, अभी संयोग से इस 9 जगह जो है हम लोगों ने परमानेंट लोक अदालत को नोटिफाई किया था जब हम हमारे पूर्व कार्यकाल में, और सभी जिलों में खुलना था। वो अंडर प्रोसेस है, पाइपलाइन में है। अब देखें, भगवान की कृपा हुई तो हम जाएंगे तो उसको थोड़ा सा और उसको प्रयास करेंगे आगे बढ़ाने का। अब उसके सब्जेक्ट को देखिए आप, सेक्शन 22B पढ़िए, परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में क्या क्या है? सारे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर। अब जितना भी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित विवाद है, वो सारे विवाद में अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी न्याय के लिए तो आपको देखना है सारे कॉज को। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सारा हॉस्पिटल उसका सब्जेक्ट है, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके सब्जेक्ट हैं, सारे जो है वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में जितना भी पर्यावरण से संबंधित हैं जुड़े हुए लोग हैं, सब उससे संबंधित हैं। और हम लोगों को उस सेक्शन 22 में ये भी लिखा हुआ है कि स्टेट अथॉरिटी उसमें और सब्जेक्ट को जोड़ सकती है। मैं एक एक विषय पर प्रकाश नहीं डालूंगा, इसलिए कि परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। उसके बहुत सारे मामले हो सकते हैं जो कि आपके पास आएंगे आपके दरवाजे पर। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। पटना में इसके सक्सेस का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। पटना में एक हमारे अथॉरिटी में आए एक प्रोफेसर थे और बेसिकली वो रो रहे, उनकी बहुत बड़ी मकान कैंपस सब था, और सामने क्या था, नगर निगम ने ला करके अपना जो डंपिंग जो रहता है पॉट रख दिया था, बड़ा सा जो ट्रॉली। और जब नगर निगम ने रखा तो मोहल्ले भर के सारे लोग कूड़ा कचरा वहीं, ये लगातार प्रयास करते रहे मगर वो किसी ने हटाया नहीं, बल्कि उस पूरे दरवाजे पर बाउंड्री के पास उनके सारे यहाँ से जो है जितना बड़ा उनका कैंपस था, उस समझिए वो लेन ही इतनी गंदी हो गई कूड़ा करकट से कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम भी जाते होते थे उधर तो देखते थे। तो मैंने केस फाइल करवाया, अपने पैनल लॉयर को दिया, उनको बुला के मैंने कहा, केस फाइल हुआ PLA में, वहाँ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में पटना। केस फाइल हुआ, नोटिस इशू हुआ, और नगर निगम के जो कार्यकारी वो हैं अधिकारी हैं वो प्रस्तुत हुए। अभी केस चल ही रहा था, इसी बीच में उनके यहाँ से नगर निगम ने सारा उस पूरे लेन में कचरा ही नहीं हटाया बल्कि उसके नाली ओली सब बना दिया, ड्रेनेज। आज वो पहचानने ही नहीं आ रहा, जिसमें तमाम गरीब लोग रहते थे, तमाम बड़े लोग भी रहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल कोर्ट ही रेमेडी नहीं है, केवल न्यायालय। देखिए, न्यायालय तो एक तरह से समझ लीजिए कि एक ऐसा जगह है जैसे एम्स वगैरह जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में है,
जो भूमिका जो है वो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों की है। तो यहाँ तो फाइनल ट्रीटमेंट, मगर उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं ना। तो अगर ये मान लो कि सब समाज के लोग बीमार पड़ जाएंगे तो अस्पताल जो है वो नहीं मिलेगा। अभी हम लोग कोरोना में देखें, अभी हम लोग के सामने व्यवस्था बहुत कम है। उसी तरह से अगर न्याय सबको माइक्रो लेवल पर हम नहीं दे पाएंगे समाज को, समाज के लोग जो है वो न्याय के लिए केवल और केवल न्यायालय के पास आएंगे, तो हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम उनको कचहरी में एकोमोडेट कर पाएंगे। आज 76,000 केस हमारे व्यवहार न्यायालय में है यहाँ, और आप देख लीजिए कि जहाँ आज सूट फाइल होना चाहिए और 10 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में डिस्पोजल होना चाहिए, वहाँ क्या हो रहा है। तो जो अगर ऐसा होने लगेगा कि लिटिगेशन, और मेरा मानना यह है कि लिटिगेशन का बढ़ना कोई चिंता का विषय नहीं। लिटिगेशन, लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, यह तो बहुत अच्छी बात। लोग कोर्ट के पास आ रहे हैं, कोर्ट में केसेस फाइल हो, इससे अच्छा कुछ नहीं। और ये केवल चिंता की बात यह है कि हम उनको ऐसा कोई फोरम और ऐसी कोई रेमेडी दे सकें जो हमारे इस लेंदी प्रक्रिया में, प्रोसीजरल उसमें फंस करके जो रेमेडी नहीं, छोटी छोटी बात के लिए भी आपको कुछ नहीं करते हैं तो आप एक कंप्लेंट फाइल कर देते हैं प्रेशर बनाने के। तो अगर वो काम हमारा लोक अदालत से हो जाए तो हमको फेक कंप्लेंट तो फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ तो असली जो मार खाया है और जिसका मर्डर हुआ, जिसके घर में चोरी हुई, उसका ट्रायल होगा। तो मेरा जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये फोरम हमारा जो है वो बिल्कुल एक वैकल्पिक समाधान जो है समाज के लिए। अब है कि ये सब है, मगर उसको जमीन पर जमीनी स्वरूप देना बहुत अनिवार्य है। हमारा एक कनेक्ट जो है, जो कनेक्ट समाज से होना चाहिए, वो जब तक हो जाएगा जब, तो लोग सीधे आने लगेंगे। अभी बहुत सारे लोग हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार को केवल लोक अदालत आपका बहुत प्रचलित है, लोक अदालत लोग जानते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर उनको घर सरकार को देना है और इंदिरा आवास मिलना है और उनका इंटाइटलमेंट है और नहीं मिल रहा है, तो हम उनको दिलवाएंगे। इस चीज को जब सब लोग जान जाएंगे कि हमारा जो कहीं भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और किसी भी पॉइंट पर अगर हमको हमारे अधिकारों को इंश्योरिंग दी जस्टिस, इसको हमारा जो मेरा काम है, उनके अधिकारों को हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस लेवल पर हमारा रोल है इस संस्था का। तो वैसी स्थिति में जब धीरे धीरे देखिए, जब आप काम करेंगे, जब कोई आदमी दुकान सुबह से लेकर शाम तक नई दुकान खुलती है तो सुबह से शाम तक बैठा रहता है, उसके पास ग्राहक की कमी आती है। धीरे धीरे जब लगातार वो तपस्या उसकी पकती है, तो अगर नई दुकान खुलिएगा तो 18-20 बरस 25 वर्ष में जो है जा करके तब सिद्ध होगा, और उसका फायदा आगे वाली पीढ़ियों को मिलता है। फिर वक्त नहीं रहता है जो लोग सतत प्रयास में रहे। तो ये खुशी हमको इस बात की है कि नवादा जिला विधिक सेवा प्राधिकार उस तरफ अग्रसर है, और जब आपकी दिशा सही है तो दशा निश्चित रूप से ठीक होगी, इसमें कहीं हम तो इतने समझिए कि समय के लिए जितना अलॉटेड था ऊपर वाले की तरफ से, उतना हम लोगों ने यहाँ काम किया। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आपने, हमारे PLBs ने, हमारे पैनल लॉयर्स ने 2 साल जो कोरोना का, मेरे कार्यकाल में संयोग से 2 साल कोरोना का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जितना अच्छा आप लोगों ने काम किया, मैं स्वयं सारे क्वारंटाइन सेंटर्स पर, आप लोगों को मालूम होगा, इस ज़िले में हम खुद गए और हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया और जा कर के हमने देखा और वहाँ पाया कि यस, हमारे PLBs वहाँ मौजूद हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो उसके बाद ही मैंने 1,35,000 रुपया पेमेंट किया सारे PLBs काम को देखते हुए। ये नहीं है कि, तो अगर आप काम करते रहेंगे तो विश्वास मानिए, पैसा देखिए, पैसा तो जितना बड़ा काम है उसका पैसा तो कोई दे ही नहीं पाएगा। मैं इसको पैसा रेमुनरेशन नहीं मानता, ये और रेमुनरेशन है भी नहीं, ये है मानदेय है, ये एक ऑनरेरियम है।
ऑनरेरियम जो है, पहले जब ऑनरेरी ब्रिटिश पीरियड में मजिस्ट्रेट वगैरह जो है अंग्रेज जब उनको बनाते थे जिसको, उसको मानदेय मिलता था और उनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इसलिए इस कार्य में अभी न तो कोई मजदूरी है न कोई वेतन है, इसको मानदेय कहा गया। और वो मानदेय है, निश्चित रूप से मानदेय की राशि भी कम है। और वो चूँकि वो सारे विषय ऐसे नहीं हैं जिन पर मैं अभी प्रकाश डाल सकता हूँ, लेकिन इतना ही फिर मैं कहता हूँ कि ठंडक बहुत है और हम लोगों को भी 4:30 बजे से फिर जाना भी है। कुछ ऑफिसर लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, तो मेरा मन तो भरता नहीं, आप लोग जानते हैं।